मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत दर्द सहन कर लिया, बहुत परेशानियां देख ली। उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम्हें और दर्द सहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सारी चिंताओं का भार मुझे दे दो और मेरी शरण में आ जाओ। किस व्यक्ति के कारण तुम इतना परेशान और चिंतित हो? उसने बुरे कर्मों की अति कर दी है। वह अन्याय अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। अब उस दुष्ट व्यक्ति का सर्वनाश होगा। वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मेरे बच्चे, मैंने सब देखा है कि किसी प्रकार उसने तुम्हारा शोषण किया है। तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे सीधे स्वभाव का लाभ उठाकर तुम्हें कठोर पीड़ा दी है। खुशी मेरे क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब उसको दंडित करने का समय आ गया है। अब वह मेरे क्रोध का सामना करेगा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम बहुत रोए हो, कई रात सो नहीं पाए हो। तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस दुख से कैसे और कब मुक्ति मिलेगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। जल्द ही तुम्हारे दुख सहने के दिन समाप्त होंगे। तुम्हारे हर एक आंसू का मैं स्वयं हिसाब करूंगा। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, जिसने तुम्हें रुलाया है वो इतनी खुशी से अपना जीवन नहीं बिता सकता, उसे भी रोना होगा। मेरे बच्चे, तुम तो खुद को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, किंतु तुम्हारा शत्रु तो मेरी कृपा से भी वंचित है। उसके पास कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके आंसू पोंछ सके। वो इतना अकेला पड़ जाएगा कि स्वयं मुझसे क्षमा याचना करेगा, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रतिदिन नए नए षड्यंत्र रचकर तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास करते हैं। तुम प्रतिदिन इस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो। तुम बहुत कष्ट में हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब मैं उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें अपने क्रोध पर संयम रखना है। थोड़ा धैर्य के साथ काम लो। क्रोध में आकर तुम्हें कोई भी बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं न्याय करूंगा। तुमने सदैव भी उनके बुरे व्यवहार को अनदेखा करने का प्रयास किया है, किंतु अब तुम और अन्याय सह नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और अन्याय सहने भी नहीं दूंगा। अब उस दुष्ट को अपनी दुष्टता का परिणाम भोगना ही होगा। वह बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। जीवन में संकुच होते हुए भी सुख और शांति से नहीं रह पाऊंगा। उसकी अंतरात्मा उसे ही धिक्कारेगी। धीरे धीरे उसे स्वयं से घृणा होने लगेगी। जिस प्रकार उसने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली, ठीक उसी प्रकार वो भी बेचैन रहेगा, किंतु उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होगी। धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों की अति कर देता है, तब उसका विनाश निश्चित होता है। तुम्हारे शत्रु ने भी हर सीमा लांघ दी है। अब उसका सर्वनाश होकर रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को देख रहा हूँ। आने वाले महीने में तुम स्वयं अपनी आंखों से उसकी हालत को देखोगे, जिसने तुम्हारा सुख छीना है। अब उसके जीवन में भी सुख के लिए कोई स्थान नहीं है। वह केवल दुखों का सामना करेगा, मुझसे दया की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे क्षमा नहीं करने वाला। उसने मेरे बच्चे को बहुत परेशान किया है। जो जैसे कर्म करता है, उसे वैसा दंड भोगना ही पड़ता है। अब तुम चिता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे जीवन से दुख जाने वाले हैं। अब ढेर सारी खुशियां, सुख और प्रेम का आगमन होगा।
जो कुछ भी तुमने खोया है मैं उसका 4 गुना तुम्हें वापस दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे करने या कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे अपने आंसू पोंछो और मेरी शरण में आ जाओ। यदि आपको महादेव जी के न्याय पर विश्वास है तो पूरे मन से हर हर महादेव टाइप करें। इस संदेश को अपना बनाने के लिए 888 अंक लिखे, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे मेरा साथ तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो।